जी, नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो दूसरा अंश है, तो ध्यान से सुनना। लखन कहा हंसी हमरे जाला, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हमरे जाना, हमने तो यही जाना या हमारी समझ से तो। लक्ष्मण परशुराम जी से बोलते हैं कि हमारी समझ से तो सुनहु देव सब धनुष समान। सुनहु देव कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। समाना मीन्स समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति मीन्स होता है बच्चों नुकसान। क्षति, क्षति मीन्स नुकसान, नुकसान। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और जून का अर्थ होता है बच्चों पुराना। जून मीन्स पुराना। नयन मीन्स नया, नयन मीन्स नया। और भोरे मीन्स भोरे, भोरे मीन्स ब्रह्म में। भोरे मीन्स क्या होता है? ब्रह्म में। कि का छतु लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि होगी। क्षति मीन्स नुकसान या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। किसके भ्रम में देखा था? नए के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपत हिन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। फिर जो लक्ष्मण जी है वो कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, जो राम है, राम जी ने तो इस धनुष को छुआ ही था और ये छूते ही टूट गया है। इसमें राम जी का बिल्कुल भी दोष नहीं है। मीनू मुनि बिनु काज करिए कतरोसू, हे मुनिवर, आप बिनु काज, बे मतलब में ही, बिना काम के ही, करिए कतरोसू, कत मीन्स क्यों, करिए यानी कर रहे हो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। रोसु मीन्स क्रोध, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। आगे देखिए, बोले चितई परशु की होरा, रे सठ सुने सुभाउन मोरा। लक्ष्मण की इन बातों को जब परशुराम जी सुनते हैं तो परशुराम जी बोलते हैं, परशुराम जी जो है ना अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं। परशु ओरा, परशु की ओर देखकर, फरसे की ओर। परशु मीन्स फरसा, परशु मीन्स फरसा। और फरसा कैसा होता है बच्चों? फरसा होता है इस तरह, इस तरह होता है फरसा, इस तरह का होता है बच्चों फरसा। ठीक है ना? कि अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ, सठ मीन्स होता है बच्चों मूर्ख, सठ मीन्स होता है मूर्ख। कि हे मूर्ख बालक, सुनेउन स्वभावन मोरा, तुम मेरे
स्वभाव के बारे में जानते ही नहीं हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी बोल रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारी जो आजीवन शादी न करे। अति कोही, कोही मीन्स क्रोध। कोही मीन्स क्या होता है बच्चों? कोही, कोही मीन्स क्रोध है। कोही मीन्स क्रोध। कि मैं अत्यधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित, संसार जानता है क्या? क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं? दुश्मन हूं, शत्रु हूं। द्रोही मीन्स शत्रु। द्रोही, द्रोही में शत्रु, कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं? शत्रु हूं। भुजबल भूमि, भुजबल भूमि भूप बिनु किने, विपुल बार मही देवन दिन है। परशुराम जी बोलते हैं भुजबल, भुजाओं के बल पर। भूमि मीन्स धरती को। भूप मीन्स राजा। भूप मीन्स क्या होता है? राजा। भूप मीन्स राजा। बिनु यानी रहित। बिनु मीन्स क्या होता है? रहित। क्या होता है? रहित। किन्हीं यानी किया है, कि मैंने अनेक बार इस धरती को राजाओं से हीन किया है, रहित किया है। विपुल बार मही देवन देही। मही देवन ब्राह्मण, मही देवन है यानी कि ब्राह्मण। दिन यानी दिया है, कि मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से रहित करके अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दी है। आगे क्या कह रहे हैं? सहसि बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। परशुराम जी बोल रहे हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। कि हे महीप कुमार मीन्स राजकुमार। महीप कुमारा, राजकुमार क्या होता है? राजकुमार। कि हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो। बिलोक मीन्स देखो। इसने, ये जो फरसा है वो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेदनी हारा मीन्स काटने वाला। छेदनी हारा, काटने वाला। ये जो मेरा फरसा है वो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। ये है बच्चों चौपाई। यहां से यहां तक जो है वो है आपके चौपाई। चौपाई छंद है इसमें। चौपाई छंद। ठीक है बच्चों। अब है ये दोहा है। ये दोहा है। इसमें क्या कहा? मात पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भ के अरबक दलन, परशु मोर अति घोर। तो क्या कहा है इसमें? जो परशुराम जी है वो बोल रहे हैं महिष किशोर, इसका मतलब भी होता है राजकुमार। महिष किशोर का मतलब होता है राजकुमार। कि हे राजकुमार, मात पिता ही, अपने माता पिता को सोच बस, चिंता युक्त करोगे, शोक युक्त करोगे। जन यानी लगता है, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक युक्त करोगे। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर।
मोर मीन्स मेरा, परसों मीन्स फरसा, अति यानी अत्यधिक, घोर यानी घातक। कि मेरा जो फरसा है वो इतना घातक है, दलन यानी विनाशकारी है, विनाश करता है, गर्भन यानी गर्भ के, अर्भक मतलब भ्रूण। जो माता है उस माँ के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है, जो शिशु पल रहा है, उसको ये मेरा फरसा है ना वो नष्ट कर सकता है। कब? जब वो माँ इस फरसे की ओर देख ले तो वो भ्रूण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये है बात। तो बच्चों यहां जनी आया है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु, जनी, मनु, मानु, जानू, इस तरह के शब्द आए, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। बालक बोल बधो नहीं तो ही बै वर्ण आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अनुप्रास अलंकार, ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करते हैं भुजबल भूमि, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है बच्चों, ठीक है ना। विपुल बार, ये भी यहां भी अनुप्रास ही है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये आज का अपना सेशन हुआ, तो ध्यान सुनिए। आज का वीडियो जो आपने देखा, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।